हेलो बच्चों, क्या हाल है। मेरा पिछला वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, जो मैंने फ्रांस की क्रांति से पहले की दशा को लेकर आपको बताया था, जो ऑब्जेक्टिव्स, और मैंने कहा था कि 15 ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगले नए ऑब्जेक्टिव्स लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आऊँगी। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स आप तैयार कर लीजिए, MCQs, जिससे कि आपको हेल्प मिले और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, हमने जो अपना छोड़ा था चैप्टर, शायद कार्डिनल फेरी पे छोड़ा था कि लुई 15 के संरक्षण काल में किसने उसके शासन को संभाला था, तो शायद कार्डिनल फेरी पर ही छोड़ा था। तो फेरी का जो टाइम पीरियड था 1723 से 1743, 20 सालों का शासनकाल। तब फ्लेरी की जो एज थी वो 70 वर्ष थी। काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति था वो। उस बूढ़े व्यक्ति ने लुई 15 के शासनकाल को संभाला था। चूंकि लुई 15 बहुत छोटा था, तो जाहिर सी बात है एक छोटा बच्चा शासन को क्या संभालेगा। हालांकि अब वो बड़ा हो चुका था और फ्लेरी की मृत्यु के बाद जो शासन की बागडोर है वो 15 स्वयं अपने हाथों में ले लेगा। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये हमारा वीडियो, और इसे आप तैयार कर लें। और आज मैं आपको केवल 10 ऑब्जेक्टिव्स ही दूंगी, और जो इस चैप्टर को के ऑब्जेक्टिव्स को लगभग बाइंड अप कर देंगे। 15 के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 16 ऑब्जेक्टिव हमारा है कार्डिनल फ्लेरी की मृत्यु के बाद। जैसे मैंने बताया कि फ्लेरी की डेथ के बाद लुई 15 स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। तो क्वेश्चन आपका बनेगा, कार्डिनल फ्लेरी की मृत्यु के बाद फ्रांस के शासन की बागडोर लुई 15 ने कब अपने हाथों में ली। कब मतलब टाइम, कब का मतलब टाइम ही होगा, व्हेन। 1743 में फ्लेरी की डेथ हुई। 1743 में लुई 15वें ने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली। तो लुई 15 का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1743 से 1774। एक बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जो मेरा पहला एक वीडियो था शायद, उसमें मैंने आपको बताया था लुई 15 के समय में होने वाले 2 महत्वपूर्ण वॉर, युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध। तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा साइड में कहीं भी, कॉपी के कॉर्नर में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का समय, 7 ईयर वॉर के युद्ध का समय। तो ये दोनों युद्ध जो हमारे हुए हैं वो लुई 15 के टाइम। तो लुई 15 के टाइम होने वाले 2 महत्वपूर्ण युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध, और दोनों का टाइम पीरियड ब्रैकेट में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। उस बात को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारा अब आ जाएगा कि लुई 15 की डेथ कब हुई, मृत्यु। डेट, चूंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमारी डेट पर ही आधारित होती है, तो डेट से ही आपको हमेशा याद करते हुए चलना है। 1774 में लुई 15 की डेथ हो जाती है। हालांकि लुई 15 की हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में बहुत सी मनोरंजक बातें भी हैं। जैसे कि अकबर के टाइम में मैंने आपको पेटीकोट सरकार पढ़ाई थी, पर्दा शासन। जो अकबर था वो महिलाओं के प्रभाव में आ गया था। तो लुई 15 भी अपने शासनकाल में महिलाओं के प्रभाव में आ गया था, और वो 3 महिलाएं थी जिनके नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि वो नाम बहुत टफ है और उनकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वो चूँकि उसकी प्रेमिकाएँ करी जाती थी, उन्हीं प्रेमिकाओं में उसकी एक प्रधानमंत्री भी बनी थी। तो खैर ये तो बहुत आगे की बात है। तो लुई 15 की डेथ कब होती है, 1774। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, लुई 15 की मृत्यु के बाद फ्रांस का शासक कौन हुआ था। लुई 15 यानी कि लुई 16। लुई 16 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लुई 16 के टाइम में फ्रांस की क्रांति हो रही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, शासक बनते समय लुई 16 की आयु क्या थी। पिछला क्वेश्चन था लुई 15 की मृत्यु के बाद फ्रांस का शासक कौन हुआ था, लुई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 जब फ्रांस का शासक बना तब उसकी आयु क्या थी। 20 वर्ष, 20 साल, 20 ईयर। 30, 21, 40, इन किसी पे आप टिक नहीं करेंगे, और आप जो टिक सीधे जो आप बताएंगे वो आपका आंसर होगा 20।
लुई 16 का विवाह किस देश की राजकुमारी के साथ हुआ था? जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते हैं तो कई देशों का रिलेशनशिप पढ़ाते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रिया का फ्रांस के साथ, फ्रांस का स्पेन के साथ। क्योंकि अभी हम 1789 की क्रांति के आसपास आ चुके हैं और यूरोप में दो ही देश हैं जो अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने में लगे हुए हैं। एक फ्रांस, जिसे हम बुर्बा डायनेस्टी कहते हैं, और एक स्पेन, जिसको हम हैब्सबर्ग कहते हैं। ये बात आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको हमने पिछले अध्यायों में ये राजवंश आपको पढ़ाए हैं। तो लुई 16 का विवाह किस देश की राजकुमारी के साथ होता है? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16 का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ होता है, उसका नाम क्या था? रानी एंटीनियोन। कल मैंने आपको समझाया भी था, पढ़ाया भी था, रानी एंटीनियोन। चूंकि दोनों ही विलासी थे और लुई 14 जिसने वर्साय के महल को बनवाया था, तो जाहिर सी बात है ये उनके वंशज हैं, तो उसी महल में ये भी अपना विलासिता वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जो फ्रांस की दशा जो निरंतर बिगड़ती जा रही थी लुई 14 के बाद से 16 तक, तो उसका कारण भी यही था, उनका खर्चीलापन और उनका विलासी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? टाइम पीरियड पर बेहद ध्यान देना है। 1774 से 1793, 1774 टू 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16 के टाइम पर फ्रांस की दो संस्थाएं कौन सी थी जो कि महत्वपूर्ण थी? स्टेट जनरल और पार्लियामेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज समझाई हुई थी, स्टेट जनरल और पार्लियामेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के किस सदन को न्यायपालिका कहा गया है? किस सदन को? तो दो सदन जो मैंने अभी ऊपर बताए, स्टेट जनरल और पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट है, किस सदन को न्यायपालिका कहा गया? तो वो है पार्लियामेंट। चूंकि पार्लियामेंट की बात है तो क्वेश्चन एक और बनता है इस पर इम्पोर्टेंट। फ्रांस की राजधानी तो आप सबको पता ही होगी, जैसा कि मुझे जहाँ तक लगता है कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं भी पता है। तो फ्रांस, चूंकि यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो राजधानियाँ आपको पता रहे। पेरिस। फ्रांस में कितनी पार्लियामेंट थी? कितनी? क्वेश्चन होगा आपका 13। 4 ऑप्शन होंगे, राइट ऑप्शन आपका 13 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन हिस्ट्री नहीं है, यूरोपियन हिस्ट्री है। नाम आपको लिखकर सीखने होंगे, क्योंकि इस पे तो लिखे ही मिलेंगे आपको, तो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का तत्कालीन शासक कौन था? लुई 16। अब हालांकि ये बात मैं बहुत ज़्यादा समझा चुकी हूँ, तो अब तो ये बात आपके दिमाग में बैठ ही चुकी होगी कि लुई 16 फ्रांस की क्रांति के समय शासक था फ्रांस का। इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो मैंने तैयार किया था, और पिछला वीडियो भी मेरा ऑब्जेक्टिव के तौर पे ही था। एमसीक्यूज़ जो आपको बेहद लाभ पहुंचाएंगे, इन्हें आप तैयार करते रहें और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन भी करते रहें। अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, और इसी मुलाकात के साथ बाय बाय।